नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आज सब लोग। चलो ठीक है बच्चों। भगवान का आशीर्वाद आपके सभी के ऊपर बना रहे। 3-4 दिन से मेरा वीडियो आ नहीं रहा है, तो क्या है कि मेरी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो चुकी थी, तो इसी वजह से मेरा गला खराब हो रखा था। तो आज भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, पर ठीक है, 50% तो गला ठीक है। पर बार बार एक काशी बार बार एक काशी चलती है। डीएसएसबी का जो टेक्निकल पार्ट है, उनका ये वीडियो लेके आया हूँ मैं आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना बात के। लेंथी हो जाता है बात करते करते वीडियो का, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कार्यस्थल पर जीवनशैली कारकों को जोखिम कारक मानते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं है यह पूछ रहा है। तो कार्य प्रस्थान से पूर्व परीक्षित होने की आवश्यकता नहीं है, यह तो बिल्कुल गलत है। धूम्रपान से बचे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखें, यह भी बहुत अच्छी बात है। अपने शारीरिक समानताएं बढ़ाए, यह भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्य प्रस्थान से पूर्व परीक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चनों को अपन छोड़ेंगे। ड्राइंग शीट व प्रक्षेपण के संदर्भ में ऊर्ध्वाधर तल तथा क्षैतिज तल हमसे एक दूसरे को कितने कोण पर होते हैं? 60, 45, 30 या 90? 90 डिग्री कोण पर होते हैं। नेक्स्ट, यदि व्यक्ति श्वासरोधन से पीड़ित है या उसे श्वसन में कठिनाई हो रही है, तो तुरंत उसे क्या उपचार देने चाहिए? सीपीआर, स्पंद ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, नासला का। इस ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सीपीआर। Regarding orthographic projection, the orthographic means drawing at the angle of इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। In the context of safety sign, a rectangular sign with red safety color is used for providing instruction regarding which of the following। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो सेफ्टी का साइन होता है, जो रेड कलर सेफ्टी कलर होता है, उसको किस प्रकार इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं? फायर अलार्म, कॉल पॉइंट। ऑप्शन डी। स्क्रू के एक पूर्ण प्रकरण में स्पिंडल द्वारा तय की गई दूरी को स्क्रू गेज को कहा जाता है, पिच कहा जाता है। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, जहाँ तक संभव हो सभी विमाओं को कितने इकाई में व्यक्त किया जाना चाहिए? 2, 1, 4, 3? ऑप्शन फर्स्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये चित्र दिया गया है, ये कौन सा औजार दर्शाया गया है? फिलर गेज, साइन बार, मल्टीमीटर, ट्राई स्क्वायर। ये आईटीआई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं इनमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलर गेज। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ेंगे। परिच्छेदिका खरादर परिचालन को निम्नलिखित में से किस परिचालन के रूप में भी जाना जाता है? सूत्रणन, अपर्तकन, परपुर खरादन। ऑप्शन डी राइट आंसर। व्हाट इज द एरो हेड इंक्लूड एंगल? जो एरो का साइन होता है वो कितनी डिग्री का होता है? 15 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस औजार का उपयोग होल बनाने के लिए किया जाता है? ड्रिल बिट। ऑप्शन फर्स्ट। दिया गया चित्र कौन से यंत्र से मिलान करता है? डेप्थ गेज, हेक्सा प्लास, प्रोटेक्टर।
डेथ गैस। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। गणकोण का ऐसे मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। ऑप्शन फोर राइट आंसर। सीपीआर का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए यदि किसी को इसमें सॉरी, सीपीआर का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए यदि किसी को इससे परीक्षित नहीं किया गया है। सीपीआर में पी का क्या अर्थ है? पी का अर्थ पल्मोनरी। ऑप्शन फोर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आघात के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्युत निम्न स्तर पर धारा का प्रभाव केवल एक अप्रिय झुंझुली संवेदनशीलता हो सकता है। सेकंड, धारा के उच्च स्तर पर आघात लगने पर व्यक्ति अवस्थित हो सकता है तथा गंभीर वेदना का अनुभव कर सकता है। ए और बी दोनों सही है। राइट आंसर दो। जब रक्तस्राव बंद हो जाए तो घाव पर क्या लगाए जिससे मुंडा पदार्थ के पेट से कवर कर दे? पट्टी बांध देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं हैचिंग रेखाओं के लिए खींची जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा हैचिंग रेखाओं के लिए खींची जाती है? ऑप्शन फोर सतत संकीर्ण रेखाएं। नेक्स्ट, समूह चर्चा की सफलता के लिए समूह के सदस्यों को जिन नियमों का पालन करना चाहिए उन संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भाग लेने वाले सदस्यों के लिए सम्मान, दबाव या धमकी के तहत किसी पर बात का सहमत होना। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही है, दोनों राइट आंसर टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसिप्लिन लाइन टू सब्जेक्ट टू का स्टार्ट क्वेश्चन, इसके भी 20 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर 3 पार्ट आए थे 20-20 नंबर के, टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चन हो गए थे। ये जो कंप्यूटर से पूछा गया सवाल है, कुछ कंप्यूटर के पार्ट से भी लिए गए क्वेश्चन है, मिक्स में है, इसमें फीटर, मैकेनिक, डीजल सब मिक्स के अंदर है, कंप्यूटर भी डाल दिया इसके अंदर। जब कीबोर्ड पर शिफ्ट F7 तो बहुत तबीयत खराब है। जब कीबोर्ड पर शिफ्ट F7 दबाया जाता है तो क्या होता है? चयनित शब्द का थिसोर चार्ज चलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। कितना पीएच अम्लता को इंगित करता है? कम पीएच वर्तमान अम्लता को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशाला में सुरक्षा उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में क्या नहीं किया जाना चाहिए? कार्यशाला में क्या नहीं किया जाना चाहिए? शीतल कपड़े पहनने से बचे, अपने फायर ड्रिल को जाने, अपनी उंगलियों को मशीन के गतिक भागों से दूर रखें, हेयर बैंड लंबे बालों पर भी ना लगाएं। ऑप्शन फोर राइट आंसर। पीपीई वे उपकरण है जो उपभोक्ताओं को कार्यस्थल पर संबंधित जोखिमों से सुरक्षित करते हैं। पीपीई में पहले पी का अर्थ क्या है? पर्सनल। पी का अर्थ है पर्सनल। नेक्स्ट, सुरक्षा चिन्हांकन का रंग जो लगभग 50 डिग्री के कोण पर आनंद और जो किसको अंकित करता है? पीले तथा विप्रायस काले रंग का संयोजन होता है, खतरे वाले निशान को अंकित करता है पीले और काले रंग का। सुरक्षा चिन्ह होता है जो 45 डिग्री के कोण पर होता है। नेक्स्ट, किसी कर्मचारी की आंखों पर या चेहरे की सुरक्षा के लिए उचित संरक्षक उपकरण का चयन करते समय किसी कर्मचारी की आंख या चेहरे की सुरक्षा के लिए उचित संरक्षक उपकरण का चयन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा पहलू नहीं अपनाना चाहिए? चयनित उपकरण को उपयोगकर्ता की दृष्टि में बाधा डालनी चाहिए, ये नहीं अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय शिष्टाचार के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? कार्यस्थल पर दूसरे के साथ बहुत अधिक व्यक्तिगत हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरे साथ एक साथ बहुत व्यक्तिगत साठगांठ नहीं निकालना चाहिए, मतलब इतना भी, मतलब क्या यार, जैसे कि इतना क्लोज नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को कुछ समझते नहीं है, पर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सहकर्मी के संदेश का समय पर उत्तर देना, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप मतलब इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हो और अगर आपका सहपाठी आपको अगर कुछ बोलता है तो उनको समय से वो उत्तर देना चाहिए, कि अगर कुछ करने के लिए बोलता है तो उनको समय से पर ध्यान देते हुए उनका निवारण करते रहना चाहिए, उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। निम्नलिखित में कौन सा MS एक्सेल में असमर्थ फाइल एक्सट्रैक्शन है?
XLC ये एसएमएट फाइल है जो MS एक्सेल में फाइल एक्सट्रैक्शन नहीं करता है। XLS करता है, XLA करता है, XLT करता है। नेक्स्ट, सुरक्षा चिन्ह का रंग जो लगभग प्रति त्रिकोण पर तो जो अंकित करते नीले हुए सफेद रंग का, तो नीले हुए अनिवार्य अनुदेशक का है। ये ब्लू राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। Which of the following cannot be accused of occupating hazard? Use of oil lubricant. मतलब स्नेक के लिए क्या काम में लिए, ऐसा कौन सा ऑयल काम में लिया जाना चाहिए? लुब्रिकेंट ऑयल काम में लिया जाता है स्नेक के लिए। सरफेस गेज के आधार पर एक होता है जो बेलनाकार कार्य के साथ साथ सपाटा पृष्ठ पर भी उपयोग करने की अनुमति देता है। वी का सा ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में तो कौन सा कंप्यूटर सिस्टम एक इनपुट डिवाइस है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का एक इनपुट डिवाइस है स्कैनर, जबकि आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन उपकरणों को परिवर्तित प्रत उपकरण है? ट्रक। ऑप्शन बी। वन ड्राइव फाइल ऑन डिमांड के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? वन ड्राइव फाइल ऑन डिमांड हमें वन ड्राइव हमें क्लाउड स्टोरेज की सभी फाइलों को एक्सेस करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें हमसे उपलब्ध रहने वाले सभी फाइलों को फोल्डर को शेयर करते रहते हैं, भले ही हम ऑफलाइन हो। बिल्कुल सही बात है, दोनों आंसर हो जाएंगे। कीबोर्ड के निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग करें शिफ्ट के सेवन में? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बड़े से छोटे या प्रत्येक शब्द की शुरुआत में एक बड़े अक्षर में बदलने के लिए क्या कौन सा फंक्शन की यूज किया जाता है? F3। MS वर्ड की बात कर रहा है जो टेक्स्ट को बड़े और छोटे शब्दों के स्टार्टिंग में बदलने का कार्य करता है। F3 फंक्शन की। CPU का पूरा नाम? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। राइट आंसर फॉर। निम्नलिखित में कौन सा समतल कोण का मात्रक है? रेडियन। राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यशाला सुरक्षा की श्रेणी में नहीं है? सब प्रतिबंध सुरक्षा। व्यक्तिगत सही है, मशीन सुरक्षा सही है, सामान्य सुरक्षा भी सही है, सब प्रतिबंध सुरक्षा ये सुरक्षा की श्रेणी में नहीं आता है। एज ए इमीडिएट फर्स्ट एड मेजर ऑफ ब्लीडिंग, अगर किसी दुर्घटना में किसी को खून निकल रहा है तो वह सबसे पहले खून को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आप किसी साफ कपड़े पर उसके हाथ को दबाना चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन फैलने से बचाया जा सकता है। होमोफॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रेड ऑफ फेदर लुक टुगेदर, ए लॉक ऑफ हेयर हैंग्स ऑफ द ब्यूटीफुल फोरहेड। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। क्या है कि भाई इंग्लिश थोड़ी वीक है। अब मैथमेटिक्स का है। चेहरे के भावों के संदर्भ में आंखों में संपर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है? लोगों के समूह को वादा करते हुए अपनी आंखों का संपर्क एक दूसरे व्यक्ति की ओर ले जाने से। बिल्कुल सही बात है। बोलने वाले लोगों को जुड़ाव महसूस करने में सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 4 फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर मेमोरी में RAM का संतरिक्ष रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। RM की फुल फॉर्म पूछ रहा है, कहने का मतलब ये मैथ का क्वेश्चन 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2 A हो गया तो बराबर 1 हो गया तो 1 का मान हो जाएगा 2। 3 दूनी से एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएंगे, वैसे कट कटा के आ जाएंगे, कुछ वैसे बड़ी बात नहीं। मापन के एमकेएस प्रणाली में एमकेएस में S का अर्थ है सेकेंड। बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग उन भागों को मापने में किया जाता है जिन्हें स्केल के प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता? कैलिपर को स्केल के द्वारा नहीं मापा जा सकता, जो ग्राइंडर, रीमर, मिलेट होते हैं जो इस स्केल के प्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है। 1 मीटर कितने इंच होते हैं? 39.37। इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? सीधी शारीरिक आसन आत्मविश्वास दर्शाती है। बिल्कुल सही है। झुका हुआ आसन कमजोरी का संकेत है। बिल्कुल ये भी सही है। वेनियर कैलिपर्स का उपयोग केवल मशीनी और रेतित पृष्ठों को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेनियस कैलिपर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेनियस कैलिपर का उपयोग मापने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उपयोग के पश्चात साफ कर देना चाहिए। बिल्कुल एक और फर्स्ट दोनों सही कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन खराद मशीन पर किया जाता है? खरदान, सोंडाकार खरादन, परिच्छेदी का खरादन। तीन ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर गंभीर रक्तस्राव की दशा में निम्नलिखित में कौन सी तत्काल कार्रवाई उपयुक्त होनी चाहिए? घाव पर दबाव डालें। बिल्कुल सही बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्यालय शिष्टाचार में क्या ना करे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जब सहकर्मी बोल रहे हो तो उन्हें बीच में ना रोके। ये बिल्कुल बात सही है। बीमार होने पर घर पर ना रहे, ये बिल्कुल गलत बात है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा बच्चों। इंजीनियरिंग ड्राइंग में व्यास के विमांकन के लिए निम्नलिखित किसका प्रतीक किया जाता है? 5। इट इज राइट आंसर 4th। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टील रूल के दो पैमाने होते हैं, एक दूसरे मतलब एक स्टील रूल के दो पैमाने होते हैं, जो मिलीमीटर में होता है, जो दूसरा होता है इंच में। राइट आंसर 3rd। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीपीई विभिन्न प्रकार के कार्य के लिए की उपकरण। पीपीई में दूसरे पी का अर्थ क्या है? पहले तो ये पीपीई का एक क्वेश्चन और आया था जो अपने लास्ट में क्वेश्चन किया था, उसमें स्टार्टिंग पी के बारे में बोल रहा था। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पर्सनल। इसमें दूसरे पी का अर्थ पूछा है तो दूसरे पी का अर्थ है प्रोटेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻10। बिल्कुल राइट बात है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ फ्रेमिंग, ये भी बिल्कुल राइट बात है। लेंथ की क्या पूछा है? फ्रेमिंग, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ गाइज। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज संस्करण AMD प्रोसेसर का समर्थन करता है लेकिन क्वालकॉम प्रोसेसर का समर्थन नहीं करता है? विंडो 8.1। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 4th। LCM है तो इसका 1 LCM निकालना पड़ता है इसको। मैथ का क्वेश्चन है, छोड़ते हैं। और ये लास्ट पार्ट है शायद। अपशिष्ट निपटान में 3R के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा 3R शामिल है? रिफ्रेश, रिसाइकल, रिकवर। कंप्यूटर में जो डिलीट फाइल करते हैं ना, वो कौन से फोल्डर में जाती है? रिसाइकल में जाती है। इसका खेलने का मतलब ये है। नेक्स्ट, पीपी का ई का अर्थ है इक्विपमेंट। देख लो गाइज, पीपी 3 बार क्वेश्चन पूछ सका है इसने एग्जाम में। पीपीई के फुल फॉर्म भी पूछ ली है इसने। पहले पी का मतलब पूछा, पहले पी का मतलब पूछा, फिर दूसरे पी का, अब ई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो मतलब 3 नंबर तो यही पक्के हो गए आपके गाइज। अगर पी की फुल फॉर्म आपको पता होगी ना तो 3 नंबर पक्के हैं इस एग्जाम में। पी का मतलब पर्सनल, पी का मतलब प्रोटेक्टिव, ई का मतलब है इक्विपमेंट। जिस किसी में पीपीई की फुल फॉर्म पता होगा ना, उसके 3 नंबर बिल्कुल कन्फर्म है, उनके 3 नंबर कहीं नहीं कटने वाले। मैंने भी यार ये पेपर देखा है, तो देखा, मैं आपको सही बात, मेरा आया था नोएडा सेक्टर 62 में आया था। बट इसका है ना, इस बार ऑनलाइन का सिस्टम बहुत थोड़ा बहुत चेंज था इसका, कि मतलब इसमें शायद समथिंग 6 पार्ट आए थे, जिनसे 4th पार्ट तो टेक्निकल से संबंधित थे और 3 पार्ट मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के थे। तो इसमें ऐसा होता था जैसे कि मान लो अगर जीके का पार्ट स्टार्टिंग में आता है तो उसके 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर 20 क्वेश्चन करेंगे,
उनमें से अपन ने 5 क्वेश्चन नहीं किए और अपन ऐसे देखते हैं कि चलो यार लास्ट में देखेंगे, अभी अपने पास टाइम नहीं है तो अगले क्वेश्चन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। अगर आपने 20 में से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना, तो अगर आप उस पार्ट को सबमिट करने पर ही दूसरा पार्ट ओपन होगा, वरना ओपन नहीं होगा, चाहे उसमें आपको 2 क्वेश्चन ही क्यों ना आ रहे हो 20 में से। अदर एग्ज़ामों में तो ऐसा होता था कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसको कर लेते थे अपन सबसे पहले कि फटाफट से, फिर लास्ट में जितना टाइम बचता था अपन जो नहीं किए थे क्वेश्चनों को उनमें टाइम देते थे पहले हम। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, डीएसएसबी वाले ने सब कुछ चेंज कर दिया पैटर्न कि पहले 20 क्वेश्चन आएंगे, अगर वो पार्ट कंप्लीट करने पर ही, उसको सबमिट करने के बाद अपन दोबारा उस पार्ट में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा अगला नेक्स्ट पार्ट खुलेगा। तो इस वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था डीएसएसबी का। तो देखते हैं पेपर, वैसे तो क्या बताऊँ यार पेपर के बारे में, फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, तो ऑनलाइन सिस्टम थोड़ा ख़राब था कि औरों के एग्ज़ाम लिए जाते थे ना, तो सब पार्ट ओपन हो जाते थे, अपन कहीं से भी एग्ज़ाम पेपर स्टार्ट कर सकते थे। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो आई होप, मैं चाहता हूँ कि डीएसएस में दोबारा से वर्क अटेंडेंस की भर्ती जल्द से जल्द आए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस पर हाँ, जो भी क्वेश्चन आपको ऊट पटांग लगे ना, तो उस क्वेश्चन को आप एक के बोलते 2 बार पढ़ा करो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अब तो आपके सामने है ही ये पीपी के, अगर जिसको भी फुल फॉर्म याद है तो उसके 3 नंबर पक्के हैं। तीन से कोई नहीं काटने वाला था ना, तो इसीलिए। पर ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक है? ये यार इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए, तब कर लेते। इट्स इट रेनिंग आउटसाइड। आलो, मैंने बोला था ना अभी आपको कि कुछ प्रश्नों को 2 बार, अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा पढ़ लेना चाहिए। तो ऐसे में देख लो ना आप, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य है? इसमें साइन दे रखा है कि इज इट रेनिंग आउटसाइड, तो इसमें पहला क्वेश्चन हो गया, उस और समय सब कुछ भी नहीं दे रखा। तो ऐसा है गाइज, एक एक नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ कुछ है ना नज़रअंदाज करता था, मतलब इतना स्पीड भी नहीं करना चाहिए अपन बैक साइड आ जाए। चेहरे के भाव के प्रभाव प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अपने प्रभाव को अपने स्पर्श में मिलाए, सुनते समय सिर हिलाए। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस औजार का चित्र दर्शाया गया है? वी ब्लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सुरक्षा नियमों में कौन सा कथन सही है? हमसे ढीले कपड़े पहनना चाहिए? नहीं। हमसे खुले जूते पहनने चाहिए? नहीं। ऑप्शन 4। नेक्स्ट एलसीएम है। नेक्स्ट मैथमेटिका। स्क्वायर की 2 सीधी कोण भुजा कितने डिग्री पर झुकी रहती है? 90 डिग्री पर। प्रथम कोण परीक्षा में शीर्ष दृश्य वस्तु किस ओर होती है दिखाता है? लंबाई और चौड़ाई को दिखाता है। फर्स्ट एंगल से, ये ड्राइंग का क्वेश्चन है गाइस। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 365 के डिजाइन टैब में मौजूद नहीं है? बुलेट, थीम, कलर, फोल्ड, ये तो सब मौजूद है, पर MS वर्ड 365 में बुलेट टैब मौजूद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी मशीनिक प्रक्रिया गुणन कर्तक के साथ ही क्या जाती है, जिससे कर्तक की परिधि पर कई कथनदार अवस्थित होते हैं? पंबीकृत। ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज संस्करण AMD प्रोसेसर तथा क्वालकॉम प्रोसेसर दोनों के द्वारा संपादित है? विंडो 10 1709। नेक्स्ट,
कार्यस्थल पर पीठ की क्षति के निवारण के लिए निम्नलिखित कौन सी विधि सही है? भार को यथावत अपने पास रखें, बिल्कुल सही बात है। यदि हैंडल आदर्श रूप से कमर से ऊपर हो तो धक्का देना आसान हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। कैची लिफ्ट का उपयोग करें जो यांत्रिक रूप से लोड पर आरामदायक उत्पादकता स्तर पर होती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या कार्यशाला की सामान्य सुरक्षा में शामिल नहीं है? वन पीस ओवरऑल और बॉयलर सूट पहने। ये नहीं है। सस्पेंड लोड के लिए नीचे ना चले, सही है। जब आप अपने स्थान पर ना हो तो उसको चालू ना छोड़े, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट पे उसको साफ स्वस्थ रखें, बिल्कुल सही बात। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 वन पीस ओवरऑल बॉयलर सूट पहने, ये गलत बात है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। एक्सेप्ट एक्सपेक्ट क्या है यार? ये फर्स्ट क्वेश्चन सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। डैश संग्रह रेखा का उपयोग किया जाता है अदृश्य किनारों को दर्शाने के लिए। डिसिप्लिन 5 लास्ट पार्ट स्टार्ट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र एक परिशुद्ध यंत्र नहीं है? बेंच वाइज, स्लिप गेज, हाइट गेज, माइक्रोमीटर परिशुद्ध माप यंत्र है, लेकिन बेंच वाइज परिशुद्ध माप यंत्र नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मापक औजार नहीं है? बेंच वाइज। माइक्रोमीटर स्टील रूल और ट्री स्क्वायर ये मापक यंत्र है, जबकि बेंच वाइज अलग चीज़ हो गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस प्रचलन में कार्यखंड को उपयोग RPM एवं गुणित किया जाता है ताकि धातु का कर्तन अनुशोषित कर्तन चाल पर हो सके? कराधन। ऑप्शन फर्स्ट, ये फीटर के क्वेश्चन है भाई, डीजल्स कैसे है। नेक्स्ट, कौन सी रेखा है जिग के साथ सतत संकरी रेखा है? ड्राइंग का क्वेश्चन। टस संकरी रेखा, सतत चोटी रेखा, सतत संकरी रेखा, जिग के साथ सतत संकरी रेखा। ऑप्शन 4 फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडो का संस्करण नहीं है? विंडो 100, विंडो मी, विंडो 386, विंडो NT। विंडो 100 ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का संस्करण नहीं है। जब हम कीबोर्ड पर किसी भी एरो के साथ शिफ्ट दबाएंगे तो क्या होगा? किसी विंडो या डेस्कटॉप पर एक से अधिक आइटम का चयन करें या टेक्स्ट का चयन करें। ऑप्शन 3 एरो के साथ शिफ्ट, एक के साथ कई आइटम का मतलब टेक्स्ट में से एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट, अब से चल कर प्रतीक के संदर्भ ASP प्रतीक एस का अर्थ है स्लज। ऑप्शन 4 राइट आंसर। ASP में एस का अर्थ है स्लेज। निम्नलिखित में से तापमान के कौन सा मापक सामान्य स्वयं के साथ डिग्री नहीं वहन करती? केल्विन। मुझे केल्विन सही बात है। निम्नलिखित में किस मशीन का उपयोग कार्यखंडों का सपाटा पृष्ठों के मशीन करने के लिए किया जाता है जो संस्करण मशीन के में संबंधित करने के लिए बहुत बड़े और भारी होते हैं? प्लेनर। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा विद्युत राशि का मापक यंत्र नहीं है? पारस्यक, ओम, वोल्ट ये विद्युत राशि की मात्रक है, जबकि पारस्यक नहीं है। एलन कुंजी सेट का एक कठोर स्टील छड़ जो कि 90 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट, फिटिंग शॉप पर धातु के भाग को काटने, चिकना या फिट करने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? स्टील रूल, फाइल, बेंच वाइज क्लिपर। फिटिंग शॉप में धातु के भागों को काटने, चिकना या फिट करने के लिए फाइल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में वर्तमान दिनांक डालने के लिए शिफ्ट के साथ निम्नलिखित किस संयोजन का उपयोग किया जाता है? ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस T। MS ऑफिस 365 में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस T का अर्थ है फ्रंट प्रोसेस विंडो खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट जल के कुल ठोस पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुल निम्नलिखित ठोस में स्थिर होने ठोस तथा कोलॉइडल ठोस दोनों समावेशित होते हैं। कोलॉइडल ठोस हमेशा प्रावलीन गति पर रहेंगे, इसलिए उन्हें विशेष रूप से जल तथा अवशिष्ट
जल में निकालना बहुत मुश्किल है, दोनों सही है। शिफ्ट के संदर्भ में कुल डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कीबोर्ड में किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट के संदर्भ में खुले ओपन डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए F12 का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। औजार को हमेशा ऊपर ऊपर नीचे फेंक कर बिल्कुल गलत बात है। सभी औजार को साफ सुथरा धोकर सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पी ब्लॉक किसका बना होता है? डलवा, कास्ट आयरन का। ऑप्शन फर्स्ट। विंडो 11 टास्क मैनेजर खोलने के लिए निम्न कौन सी विधि सही है? हमें विंडो XR दबा तथा रन विंडो खोल सकते हैं। टास्क मैनेजर टाइप करें, वो ओके पर क्लिक करें, एंटर दबा, टास्क मैनेजर खुल जाएगा। टास्क मैनेजर लाने के लिए हम बस Ctrl+Shift+X एस्केप बटन दबा सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तीनों ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में किस प्रकार का स्पिंडल होता है? स्क्रू गेज। आई होप DS वर्क अटेंडेंस का टेक्निकल पार्ट का आप सबके सामने वीडियो ला दिया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत तो हेल्पफुल लगी होगी ना। तो गाइस लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा, आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है गाइस। और अगला जो वीडियो आएगा पावर ग्रेड का आएगा, जो हाल ही में 7 फरवरी को हुआ था, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो पावर ग्रेड। थैंक यू सो मच।